रात को जब मैं सोई तो मैं सोच कर ही सोई थी कि सुबह उठ के जितने भी मूर्ति हैं, फ़ोटो हैं घर में जो दीवार पर सजाए हुए हैं, बस उनको मुझे क्लीन करना है। बाकी बहुत सारी क्या सारी ही क्लीनिंग हो चुकी है। तो सुबह सुबह ही सारे काम निपटाने के बाद में मैंने सबसे पहले मंदिर में पूजा की और उसके बाद में यहाँ पे मैंने मूर्ति को साफ़ किया है। अब बाहर वाली जो मूर्ति है गणपति जी की, वो मार्बल का जो डस्ट होता है उसकी है, तो उसको आए दिन मैं क्लीन करती रहती हूँ। वाइट कलर की है तो थोड़े थोड़े दिन में क्लीन कर दो तो साफ़ सफाई बनी रहती है और बिल्कुल साफ़ दिखाई देती है। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। राम राम जी, आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। कुछ कुछ जैसे याद आ रहा है तो वो भी करती जा रही हूँ। साफ़ सफाई सारा सब कुछ हो गया, वैसे कुछ भी साफ़ सफाई के लिए किचन को छोड़ के अभी बाकी नहीं है, सारा ही सब कुछ हो गया है। अब सोच रही हूँ कि लोकल मार्केट में ज़रा जाऊँ। मेरे जो मंदिर के फ़ोटो हैं छोटे वाले, बड़ा वाला तो एकदम टिप टॉप है फ़ोटो बड़ी माता का, छोटा वाला जो, एक सेकंड पंखा बंद करके आती हूँ। तो बड़ा वाला जो फोटो है हमारी कुल देवी माँ का, वो एकदम टिप टॉप है, वो बढ़िया है, क्योंकि उसका जो फ्रेम है वो भी मैंने चेंज करवाया था, साल भर ही हुआ है, बहुत अच्छा है वो। बट छोटे वाले जो फोटो हैं, नीचे से फोटो में कुछ भी खराबी नहीं है, नीचे से जो फ्रेम का गोल्डन कलर है ना वो पूरा चला गया है। अब इसके दो चीज हो सकते हैं कि गोल्डन कलर लाके, क्योंकि अगर फोटो फ्रेम लेंगे तो वो लोग भी कलर ही करते हैं। फोटो या मूर्ति कटी फटी हो, फूटी हो, जैसे टूटी हो, वो नहीं रखना चाहिए। बट अगर फ्रेम में कुछ कलर चला गया तो उसको आप दोबारा से पेंट करके रख सकते हैं। अब मैं वही सोच रही हूँ कि फोटो चेंज करने का कोई मतलब नहीं है कि मैं दूसरा लाऊं नया। फोटो सब मेरे भगवान जी के बहुत अच्छे हैं। मैं सोच रही हूँ कि वो फैब्रिक कलर आता है ना गोल्डन कलर का, वो मैं अपने बड़ी माता के फोटो में भी करती हूँ। जब मुझे लगता है किसी साल के जैसे कलर थोड़ा डल हो गया है तो मैं करती हूँ। आप मेरे पुराने ब्लॉग्स निकाल के देखिएगा, पूरा टिप टॉप अपने ही घर में पूरा कलर वगैरह करती थी। माला लगता है कि धोना है तो उसको करती थी। तो सोच रही हूँ कि कलर ला के कलर ही कर दूँ, वही ठीक रहेगा, क्योंकि चेंज करने का कोई मतलब नहीं है। फोटो अच्छे हैं। अपने लिए सत्तू बना रही हूँ। अब तो ये वाला एक नाश्ता ऐसा है जो 365 दिन चलता है, ज़्यादा से ज़्यादा महीना में मैं यही लेती हूँ। तो 4 चम्मच के करीब मैंने सत्तू लिया है, 85 ग्राम लेती हूँ मैं। और इसमें छोटा सा मैंने एकदम हाफ जो प्याज होता है एकदम बारीक कट करके डाला है, एक हरी मिर्ची, थोड़ा सा हरा धनिया, काला नमक, भुना हुआ जीरा, हाफ लेमन, और एक जो पाउच है वो जलजीरा का मैं ज़रूर डालती हूँ, उससे टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। बस इसको मिक्स कर लेती हूँ और आराम से बैठ के तसल्ली से पीती हूँ, क्योंकि पीने में ये काफ़ी टेस्टी लगता है। तो बस सुबह होती है और जब तक हम सोते नहीं है रात तक, तब तक हर थोड़ी देर के बाद में बेल बजनी ही बजनी है। कभी पार्सल तो कभी कुछ तो कभी कुछ, ये लगा ही रहता है। अच्छा, मैं बात कर रही थी कि सत्तू मैंने पिया आराम से बैठ के। देखिए, मैं थोड़ा सा प्याज उसमें डाल लेती हूँ, टेस्टी लगता है। अगर आप चाहें तो बिल्कुल उसको स्किप कर सकते हैं, बाकी सब कुछ डाल के आप पी लीजिए प्याज छोड़कर। और बस नाश्ता करने के बाद में थोड़ी देर के बाद में मैं यहाँ बैठ गई हूँ दोबारा से काम करने के लिए, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम मैं कर रही हूँ। ये मैं जितनी भी मसंड का जो कवर है वो मैं लेकर आई थी बड़े बाज़ार से। तो इनमें सबसे पहले तो मैंने मैचिंग धागे से टेलर के पास से सारे डबल सिलाई मरवाए हैं सब में, क्योंकि कभी कभी सिलाई खुल जाती है, इनकी सिलाई इतनी अच्छी होती नहीं है। तो वो करवाने के बाद में, और यहाँ पूरा 10 कवर है, तो नाप से मैंने, ये नारा तो मिलता है बड़े बाज़ार में और ये सही रहता है,
जैसे जो इनके साथ में जो देते हैं ना टेलर लोग सिलाई करके, एक तो वो सही से डाल के अगर उसको खींचो तो अटकता है और ऊपर से वो टूट भी जाता है, मगर ये बिल्कुल भी टूटता नहीं है और इजीली बिल्कुल खींच के इसका डोरी बांधा जा सकता है। ये बहुत ही सही रहता है। तो सबका नाप का मैंने यहाँ पे काटा है 10 और उसके बाद में फटाफट से सेफ्टी पिन से मैंने सभी में ये डोरी डाल दी है। तो ये क्या है, काम बिल्कुल इजी हो गया। अब दिवाली से एक दिन पहले या 2 दिन पहले ये जब बेडशीट मैं सारी बिछाऊंगी बेड पर, तो ये बैठ के डोरी डालने वाला काम, सिलाई करने वाला काम बिल्कुल भी नहीं। बस निकालो और कवर बिछाओ और काम ख़त्म। तो ये सब काम मैं बिल्कुल हमेशा करके रखती हूँ। अब सिर्फ दिवाली ही नहीं, हर सप्ताह या 10-12 दिन में बेडशीट वगैरह चेंज होती ही रहती है। और मुझे तो कभी बीच में भी जैसे बेडशीट थोड़ा लगता है कि जैसे कि थोड़ी मुझे गंदी लग रही है, तो अगर 7 दिन नहीं भी हुए तब भी मैं चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ ये बहुत बड़ा काम है। ये देखने में छोटे छोटे काम लगते हैं, बट ये मैं और आप जानते हैं कि ये भी बहुत बड़े काम होते हैं घर के। अब एट अ टाइम अगर ये सब करने बैठो तो कितना टाइम वेस्ट और कितना टाइम लगने वाला है। और दोबारा से जो मैंने आयरन करने के लिए दिया था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ये आयरन ठीक से होकर आए नहीं थे और अब ये आ गए हैं, तो सब में दोबारा से क्लिप लगाई है मैंने और सारे घरों में मैंने पर्दा लगा दिए हैं। तो ये पर्दा सबसे पहला वाला पर्दा है मेरे घर का और मैंने ही पसंद करके सिलवाया था। बहुत ही क्लासी लगता है ये, बट इसके बाद जो मैंने सिलवाया वो शायद इससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे घर में जैसा कलर है और फर्नीचर है, जो जैसा रंग है, उससे काफ़ी हद तक वो मैच करता है, बट ये भी कुछ कम मैच नहीं करता है। बस ये है कि ये इसमें जैसे ब्लैकआउट बोलते हैं ना, वो नहीं होता है। ज़रा सी धूप निकलती है तो देखिए मैं पर्दा डाल के दिखा रही हूँ आपको, और अभी लाइट भी मैं बंद करूँगी लगा दिया मैंने, वही दिखा रही हूँ कि देखिए इतने दिन पहले से जो काम करना शुरू किया है, करते करते अब समय का पता नहीं चला और दीपावली भी आ गई है। और आपने देखा मैंने पर्दा डाला, बट अच्छा खासा जैसे रोशनी होती है, मुझे ऐसा अच्छा लगता है। बिल्कुल ब्लैकआउट करके मैं सोती भी नहीं हूँ। और यहाँ पर्दा वगैरह लगा दिया, उसके बाद मैंने पंखा वगैरह जहाँ एक्स्ट्रा चल रहे थे सब मैं घूम घूम के देख के बंद करती हूँ। और अब डायरेक्ट ही आपसे शाम को मिल रही हूँ। टाइम आप देख सकते हैं, कुछ 5:25 हो रहे हैं शाम के, और देखिए अंधेरा होने लग गया है। तो समय हो रहा है शाम का और इस समय पर काफ़ी तेज़ भूख लगती है मुझे। आंचल तेरे लिए मखाना बनाऊं? नहीं। अब मूढ़ी खाने का मन नहीं था, क्योंकि झाल मूढ़ी बना के मैं अक्सर खाया करती हूँ, तो मुझे मन कर रहा था मखाने खाने का। तो मैंने आंचल से भी पूछा कि तेरे लिए भी बना दूँ, तो उसने मना किया मुझे कि नहीं मम्मी मैं नहीं खाऊंगी। तो मुझे इस टाइम पे इतनी तेज़ भूख लगती है। रीज़न ये है कि दोपहर के 12 साढ़े 12 बहुत ज़्यादा लेट हो गया, तो 12:45 तक मैं खाना खा लेती हूँ, और वही जितना डॉक्टर ने बोला है लिमिट का, बस उतना ही। सबसे पहले तो सैलड खाना होता है, उसके बाद में जितना थोड़ा बहुत खाना मुझे खाना है वो। तो इसलिए शाम को काफ़ी तेज़ मुझे भूख लगने लगती है। उसने मना किया, फिर भी मैंने थोड़ा बढ़ा के बना दिया कि एक छोटे डब्बे में ठंडा हो जाएगा तो भर के रख दूँगी, अगर उसका मन करेगा तो खा लेगी। अब इसके साथ में मखाने के साथ में ये पीनट जो भूनते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसी टाइम पे इसमें हल्का सा तेज़ नमक डाल दीजिए, और मखाने फिर जब डालेंगे तो वो नमक बिल्कुल बराबर बैठेगा। बहुत ज़्यादा नमक नहीं, अपने अंदाज से ज़रा सा ज़्यादा, या फिर आप अपने हिसाब से ही डाल लीजिए बस। तो ये फटाफट से हो जाता है। गैस की फ्लेम जो है वो बिल्कुल स्लो है, और यहाँ पर ये मेरा इवनिंग स्नैक बनके हो गया रेडी। आराम से बैठ के मैंने खाया है। उसके बाद मैंने लीकर चाय बना के पी है, बिना दूध वाली। बस उसके बाद डायरेक्ट ही कैमरा उठाया है मैंने मॉर्निंग में।
अब इन दिनों त्योहारों में लगातार आए दिन क्या हर दिन काम चल ही रहा है। चलिए सबसे पहले आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो मैं बात कर रही थी कि त्योहारों में काम चल ही रहा है तो एक के बाद एक जो कंफर्टेबल वाले हमारे कपड़े होते हैं ना, बस वही एकदम ऑन है। भले ही वो आज पहन लिया, कल धुल गया, परसों फिर पहन लिया। तो कंफर्टेबल कपड़े पहनते हैं तो काम भी ढंग से कर पाते हैं और मतलब फ्री फील होता है ना, तो काम करने में मन भी लगता है और अच्छा लगता है। वहीं थोड़ा टाइट वगैरह कपड़े पहन लो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और ना ही काम करने का मन करता है। जातवेदो महावः यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादं प्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपम्ह्रये लोके देवजुष्टामुदारा तां पद्मिनीमिं शरणमहं प्रपद्ये जुषतां देवी सर्वकामांश देहि मे पुत्रपौत्रधनं धान्यं सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः। अब जो फूल वाले भैया हमारे यहाँ फूल देने आते हैं 30 त्योहारों में, अब मैंने डेली फूल मंगाना स्टार्ट कर दिया है कि जब इतनी फैसिलिटी है ही तो फिर क्यों ना मंगाया जाए। तो वो फ्लैटों में जाकर घर में जाकर होम डिलीवरी करते हैं। तो मैंने बोला कि मुझे भी डेली आप फूल देकर जाइए। तो अब 3-4 दिन से स्टार्ट हुआ है, अब डेली फूल आता है। तो बस पूजा करने के बाद में और आराम से बैठ के मैं न्यूज़ ही देखती हूँ। सबसे पहले न्यूज़ देखती हूँ, प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन सुनती हूँ। और अभी आप टाइम देख सकते हैं 8:20 का टाइम हो रहा है। तो मैंने बैठ के नाश्ता किया है और आंचल थोड़ा लेट करती है नाश्ता। बस उसके बाद में भी और भी काफ़ी देर के बाद में यहाँ किचन में साइड में कुकर में दाल चढ़ी हुई है, पीछे चावल, और यहाँ छौंकने लगी हूँ मैं आलू पालक की सब्जी। तो पालक 3 दिन से करीब मेरे पास काट के मैंने रखा हुआ था, फिर और ज़्यादा रखा रहेगा तो फिर वो बनाने लायक नहीं रहता है। तो मैंने सोचा कि यही बना लूँ। और आलू पालक में थोड़ा सा मटर भी अगर आप डाल के बनाएंगे इस तरह से तो सब्ज़ी काफ़ी अच्छी लगती है। ख़ास करके दाल चावल में तो अच्छी लगती ही है, बट ये वाली जो आलू पालक की सब्ज़ी है ये पराठे में बहुत अच्छी लगती है। और मेरा चिंकी तो बहुत पसंद करता है ये सब्ज़ी। यही सब सब्जियां जब बच जाती है ना तो मैं आटे में गूंद देती हूँ। दाल बच गई, सब्जी बच गई, जो साग सब्जी बचता है उसको आटे में गूंद के हल्का सा नमक डाल के पराठे रोटी बना के मैं बच्चों को खिलाती आई हूँ जब से वो छोटे थे। और ऐसे सामान मतलब फिकता भी नहीं है और सब खा भी लेते हैं। और खाना बनाने के बाद मैं लंच कर चुकी हूँ। उसके बाद में यहाँ स्टार्ट हुई हूँ मैं शीशा साफ़ करने के लिए। अब इसमें मैंने ज़रा सा भी कोलिन यूज़ नहीं किया है। ये मेरा ही सूट का जो कॉटन का दुपट्टा है उसको मैंने धो के शीशा साफ़ करने के लिए ले लिया। इससे बड़ा बढ़िया साफ़ हो रहा है। तो देखिए मेहनत लगती है ये वाला शीशा साफ़ करने में, क्योंकि ये बड़ा भी है और इसको मैं रोज़ नहीं पोंछती हूँ। इसको मैं वीक में शायद 2 से 3 बार पोंछती हूँ, 2-2 दिन के गैप में। तो एक बार अगर अच्छे से पोंछ दो, और घर में ऐसा कोई छोटा बच्चा है नहीं जो हाथ वगैरह लगाएगा, तो 2-3 दिन के बाद में लगता है कि पोंछने की ज़रूरत है, तब आराम से पोंछती हूँ। इसको बस पोंछने में समय लगता है। तो जैसे ये बड़ा वाला मिरर है ये, और हाफ पूरे घर का फर्नीचर पोंछ के बाकी का कपड़ा मैं दे देती हूँ आंचल को कि जब तुझे टाइम मिलेगा जो आधा बचा है वो पोंछ लेना। तो ऐसे दोनों मिलके पोंछ लेते हैं तो डस्टिंग इस तरीके से डेली मतलब हो ही जाती है, बिल्कुल भी एब्सेंट नहीं होता है। देखिए मैंने कुछ सामान मंगाया था ऑनलाइन और ये इतने प्यारे आए हैं। बस मैं चेक कर रही थी कि कोई ख़राब तो नहीं आया है ना। सेंसर वाला जो दिया होता है ये बेस्ट है। ये 2 साल पहले से मैंने मंगाना स्टार्ट किया था। अब दिवाली आई गई है तो एक एक करके सामान आता ही रहेगा। प्रोडक्ट टैग कर दूंगी तो चेक कर लीजिएगा। बस यहाँ वही मैं चेक कर रही थी। और धनतेरस से लेके दिवाली तक या फिर गोवर्धन पूजा तक वो तेल वाले दीपक तो जलते ही हैं, बट ये बेस्ट हैं बिना तेल के जलते हैं और सारी रात जलते हैं बिना किसी टेंशन के।
सो चलिए, ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और देखिए, ये वाला भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो रंगोली बनाते हैं, बस उसी के जो डिज़ाइंस हैं, तो ये 12 हैं इसमें और इतने कम प्राइस के हैं कि मैं क्या बताऊँ। प्रोडक्ट टैग कर पाई तो कर दूंगी, अदरवाइज़ मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट में आपको लिंक शेयर कर दूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ आप ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। बहुत अच्छी चीज़ है, इतने कम दाम में आती है और घर अगर बढ़िया तरीके से इन सब चीज़ों से सजाया जाए तो फिर क्या ही बात है। तो चेक ज़रूर कर लीजिएगा।